जय श्री राम जी, जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का महत्व आरंभ किया जा सके। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अथ 15वें अध्याय का महत्व। नारायणोवाच। नारायण जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौर देश कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध देवता भी प्रस्त हो जाते थे। उसके बुद्धिमान सेनापति सरभ्रेणु की भुजाओं में भी प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद, जैसे ही मन में विचार आया, उसके कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पात्मा अपने पूर्व कर्म के अनुसार सिंधु देश के एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। एक घोड़ों का सौदागर उसे खरीदकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे देखा तथा अश्व के लक्षण जानने वाले आत्माओं ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा ने घोड़ों के सौदागर को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वह मुर्गों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया और मुर्गों द्वारा आकुष्ट होकर अपने सैनिकों से बिछड़कर बहुत दूर निकल गया। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलखंडा पर आकर गिरा तथा उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बचाने लगा। उसके मुख से गीता के श्लोक सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे। राजा उनके पास जाकर बड़ी विनम्रता से पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी ब्राह्मण ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तुम्हारे यहाँ जो सरभ्रेणु नामक सेनापति था, वह तुम्हारे पुत्रों सहित मारकर स्वयं राजा हड़पना चाहता था, लेकिन हैजे का शिकार होकर मर गया। उसी पाप के कारण घोड़ा हुआ था। यहां पत्ते पर लिखे गीता के 15वें अध्याय के आधे श्लोक को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। राजा ने विस्मित होकर ब्राह्मण को दंडवत किया और घर आकर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन में जाकर गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगा और परम गति का अधिकारी हुआ। हे लक्ष्मी, ये तुमने 15वें अध्याय का महत्व सुना है।
श्री राम जय जय राम। 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 ऐसे ही भगवद गीता जी के पाठ का इंग्लिश में शब्द बोलते हैं अपडेट। आगामी पाठ सुनने के लिए अगर आप ये पाठ सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल श्री राम सेना सोनीपत का बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास श्रीमद् भगवद गीता जी की सूचना पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाणी में कहीं पर भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम।